कौन गई पंचवटी? तुलसीदास जी देखो क्या लिखते हैं, शुरे पैन खारा बन की बहना, शुरे पैन खारा बन की बहना, शुर पैन खारा बन की बहना, शुरे पैन खारा बन की बहना, दोष हृदय उन्हें दुख दे, दोष हृदय पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। शूर्पणखा कौन है? रावण की बहन, जिसका हृदय कैसा है? दुष्ट के समान। दो प्रकार के मनुष्यों की बात कही गई है रामायण में, कि एक दुष्ट तो वो होता है यदि वो मिल जाए तो हमें बहुत कष्ट होता है। एक मिलत दारुण दुख देही और एक बिछुड़त प्राण हर लेही। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होता है इतना प्यारा, इतना लाडला, पूरे मोहल्ले का, पूरे क्षेत्र का, कि पूरा ही क्षेत्र उससे जो है इतना लगाव रखता है कि ये हमारा बेटा ही है। और वो बेटा भी ऐसा है कि सबके लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार होता है। और यदि वो बिछुड़ जाए तो जो पूरा मोहल्ला जो है रोने लगता है, सुना हो जाता है। और एक व्यक्ति वो होता है कि जिससे जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है परेशान रहता है, हे भगवान ये कब मर जाए तो जो है प्राण छूटे। और यदि उसके आने की भी खबर मिल जाए ना, तो व्यक्ति जो है घबरा जाता है कि उसको कौन ने बताया, कौन ने बुलाया, उसको वो आ रहा है, इतना दुखी हो जाता है। दो प्रकार के लोग बताए गए हैं। तो भगवान को देख करके अगर तो शूर्पणखा आती है, दोनों भाइयों को देख करके शूर्पणखा व्याकुल हो गई। अब उसके मन में ये भाव जागृत हुआ कि मैं इनसे विवाह करूंगा। राम लखन बैठे हैं, माता जानकी जी भी बैठी हुई है, शूर्पणखा आती है, उसने बहुत सुंदर रूप बनाया, माया भी थी, लेकिन एक ऐसा सुंदर रूप बनाया कि जो है व्यक्ति देख करके उसके ऊपर आकर्षित हो जाए। राम के पास में गई और जाकर के बैठ गई, राम मुझसे विवाह कर ले, मैं तेरे से विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले हमें तो विवाह नहीं करना, वहां जाइए। लखन जी दूर बैठे थे, वो है कमारे, वहां उनके पास में जाइए। फिर लखन के पास में जाती है, आप कर लो ना विवाह हमसे, हमारी इच्छा है हम आपसे विवाह करें। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं उन्हीं के पास जाइए, वो एक राजा हैं, बड़े हैं। फिर शूर्पणखा उनके पास में जाती है, फिर राम जी ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हमें नहीं, हम हमारे पास तो ये बेटी है, हमारी पत्नी है, वो कुंवारे है, उनके पास में जाइए। फिर लखन के पास में जाती है, तो लखन ने कहा कि सुन, ये राजा हैं, इनसे विवाह करेगी तो तू रानी कहलाएगी, और मैं तो इनको नौकर हूँ, और यदि मैं विवाह करूंगा तो तू नौकरानी कहलाएगी। इससे अच्छा है कि तू जो है वहीं चली जाए। इस प्रकार से जो है इधर उधर जाने लगी। तो शूर्पणखा की नजर सीता जी को पड़ी। तो सीता जी को देख करके एकदम उसको क्रोध आ गया, हो हमारे बीच में ये रोड़ा है, ये रोड़ा बन रही है, जब तो ये मुझसे शादी नहीं कर रही है,
तो भाग करके सीता जी की ओर गई। तो उसी समय राम जी ने जो है लखन को इशारा किया, लखन। इतने में तो कहने की बात थी, लखन ने जो है वो तीर रखा था, उसको जो इस प्रकार से किया तो ये नाक जो है उसकी कट गई, नाक कटी, लहूलुहान हो गई। क्योंकि शूर्पणखा हिंसक बन गई उसी समय, देर नहीं हुआ। राम ने संकेत किया, लखन ने काम कर दिया। शूर्पणखा क्रोधित होकर के रोती हुई भागी और रावण के पास में पहुंच गई। रावण ने खरदूषण को भेजा, राम जी ने खरदूषण को भी जो है किनारे लगा दिया। मारीच को भेजा, मारीच को एक ऐसा तीर मारा कि मारीच जाके लंका में जाकर के गिरा। राम जी ने मारीच को जान से नहीं मारा, खरदूषण को तो जान से मार दिया, लेकिन क्योंकि यदि ये मारीच को मार दूंगा तो वहां खबर जाकर के कौन देगा, खबर देने वाला भी तो होना चाहिए। मारीच जाएगा तो कम से कम रावण को सूचना तो दे देगा। मारीच को ऐसा बाण मारा सीख का उठा करके कि लंका में जाकर के गिरा। शूर्पणखा गई, भैया को सब बातें सुनाई और रोने लगी जाकर। रावण ने पूछा, क्या हुआ, तेरी नाक में क्या हो गया? बोले, भैया मैं वन में गई थी, दो राजकुमार थे, बहुत सुंदर थे और बहुत सलोने थे, और उनके साथ में एक बहुत सुंदर नारी है। अब देखिए दुश्मनी तो भूल गई, लेकिन उनका वर्णन कर रही है जाकर के। तो बोले, तू गई थी क्यों, क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने की? अरे भैया उन्होंने मेरी नाक काट दी, उनके साथ में एक स्त्री है और बहुत सुंदर है, तो क्या करना है? बोले, भैया मैं तो तेरे लिए ये संबंध लेकर के गई थी कि भैया तेरे लिए यदि तू उसको विवाह करके ले आएगा तो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत गुणशाली है, बहुत सुंदर है और तेरी रानी बन करके रहेगी। रावण इतनी सुनकर के तो जो है बड़ा आनंदित हुआ कि इतनी सुंदर है। और ये सुनकर के ही रावण एकदम जो है सचेत हो गया और ये अनुमान लगा लिया कि क्या राम आ गए, राम आ गए क्या? अरे मेरा इतनी उम्र हो गई और जिसको मैं मारना चाहता हूँ क्या राम आ गए? मैंने तो अभी तक भजन करा ही नहीं। अरे मैं तो राक्षस का राक्षस ही रहा, अब इस शरीर से तो मैं भजन भी नहीं कर सकता, तामसी शरीर है मेरा। उधर भगवान तो उस समय सीता जी को जो है राम जी ने ये कहा, लखन से ये कहा था कि लखन अब ये दो दोस्तों को मैं थोड़ा ठिकाने लगा दूं, तुम जानकी को जरा उधर ले जाओ, ये देख ना सके, नहीं तो ये घबरा जाएगी कि लो यही लड़ाई झगड़े होने लगे। तो सीता जी को दूर छोड़िया कि छुपा करके, तो मारीच और खरदूषण को प्रभु ने जो है वो काम लगाया। हरि 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 बोला जय रामचंद्र भगवान की जय हो राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा विधि सुखदाई, राम कथा की निर्मल गंगा, राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा उज्ज्वल गंगा, शीतल गंगा उज्ज्वल गंगा, विरल बहती आई, राम कथा सब विधि सुखदाई।